साथियों नमस्कार। प्रेरक नींद राखी की श्रृंखला में मैं डॉक्टर रवि ठक्कर आपका स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे खुद यानी स्वयं को प्रभावित करने की कला। साथियों, हम अक्सर ये बात करते हैं कि लोगों को प्रभावित करने की कला हमारे में होना चाहिए। हम अपने दोस्त, परिचित, परिवार के सदस्य, हमारे ऑफिस जहां हम काम करते हैं वहां के लोगों को हमें प्रभावित करने की कला आना चाहिए। उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि हमें खुद को प्रभावित करने की कला आना चाहिए। जो सुझाव हम दूसरों को दे रहे हैं हम उस पर खुद कितना अमल करते हैं, नहीं तो लोग कहेंगे कि आप पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। साथियों, मैं न तो आपको कोई ज्ञान बांटना चाहता हूं और न ही कोई उपदेश देना चाहता हूं। मैं तो आपको सामान्य बात बताना चाहता हूं कि बचपन से अब तक अनेक किताबें पढ़ी है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है आचार्य चाणक्य, आचार्य विदुर, डेल कार्नेगी, स्वेट मॉर्डन जैसे अनेकों लेखक हैं जिनकी पुस्तकों को मैंने पढ़ा है और उनसे ज्ञान प्राप्त किया है। उसी के आधार पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं और यह महसूस करता हूं कि आज भी हम जब पुस्तक पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि काश यह पुस्तक हमने 10 साल पहले या 20 साल पहले या 30 साल पहले पढ़ने को मिल जाती तो आज हम कुछ और होते। क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है जिसमें इस बात को सिखाया जाता है कि धन यानी कि पैसा कैसे कमाया जाता है, उसकी बचत कैसे की जाती है, पैसे का इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। हम सभी अपने सामान्य ज्ञान से ये सब करते हैं। स्कूली शिक्षा में यह भी नहीं सिखाया जाता है कि व्यक्तित्व विकास, वित्तीय प्रबंधन, समय प्रबंधन कैसे किया जाए। इसलिए हमें खुद को प्रभावित करने की कला में हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए। हम 50 वर्ष के हों या 25 वर्ष के हों या 75 वर्ष के हों, हमें हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए, यानी लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए। वर्तमान में मैं डिजिटल आजादी के रचयिता श्री संदीप भंसाली जी से डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं। हमें हमारे लक्ष्य, गोल निर्धारित करना चाहिए। इसके लिए हमारा एक निर्धारित शेड्यूल बनाना चाहिए जिसमें प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष हमें क्या करना है, इस वर्ष की हमें शॉर्ट गोल का लक्ष्य बनाना चाहिए और उसी के आधार पर हमें 3 से 5 वर्ष का लॉन्ग टर्म गोल भी बनाना चाहिए। और जो भी हम गोल या लक्ष्य को निर्धारित करें उसको अपनी डायरी में लिखना चाहिए और प्रतिदिन उस डायरी की समीक्षा करना चाहिए। खुद को प्रभावित करने की कला में सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी अपनी दिनचर्या क्या होना चाहिए। सामान्यतः सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, परंतु ये जरूरी नहीं है। यदि आप देर रात तक काम करते हैं तो या नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तब जल्दी उठना संभव नहीं है। 6 से 8 घंटे की नींद होना चाहिए, क्योंकि जब जागो तब सवेरा है। यदि हम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो अभी हम जिस समय उठते हैं उसमें मात्र 1 घंटा पहले उठने लगे तो हम जीवन में 2 अतिरिक्त साल प्राप्त कर सकते हैं। और हमें सुबह एकदम भी नहीं उठना चाहिए। सबसे पहले 2 से 5 मिनट तक इष्ट देव का ध्यान कर धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं और जब हम उठते हैं इसके बीच में लगभग 2 लाख लोग से ज्यादा इस दुनिया को छोड़कर चल चुके होते हैं और करीब 1 करोड़ लोग उनके जाने से दुखी होते हैं। हमें परमपिता परमात्मा का आभार व्यक्त करें कि हम आज का सूरज देख पा रहे हैं। हमें 30 मिनट की एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, साइकिल, स्विमिंग, प्राणायाम या आपकी पसंद का कोई भी खेल हो सकता है वो खेलना चाहिए। मैं यहाँ जरूरी बताना चाहता हूं कि व्यक्ति पहले धन कमाने में के चक्कर में इतना आगे बढ़ जाता है कि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता। फिर स्वास्थ्य ठीक करने के लिए वह धन को खर्च करता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए पहला सुख निरोगी काया। आपकी पसंद का एक समाचार पत्र जरूर पढ़ना चाहिए। इससे आप अपडेट रहते हैं और सामान्य ज्ञान अपने आप बढ़ जाता है। यदि आप पुस्तक नहीं पढ़ पाते हैं तो YouTube पर बुक समरी भी आप सुन सकते हैं। और हाँ, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। पसंदीदा गीतों को गाना चाहिए, इससे मन प्रसन्न रहता है। प्रतिदिन अपने आप से कहना चाहिए कि मैं खुद को प्यार करता हूं, मैं खुद को पसंद करता हूं, मैं निर्भीक हूं।
मैं साहसी हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस प्रकार अपने आप को प्रभावित करें। अगले वीडियो में हम लोगों को प्रभावित करने की कला पर चर्चा करेंगे। साथियों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।